बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज का वीडियो है ये भी ऑटोकैड की लिस्ट के ऊपर है। और इस लिस्ट में जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एरिया। अगर हमें कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हों तो उन ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने एरिया ऑटोकैड की मदद से कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद हम उन एरियाज़ को ऑटोकैड के अंदर टेबल बना सकते हैं। एक ऑप्शन है इस लिस्ट से और दूसरा ऑप्शन ये है कि इसी लिस्ट की मदद से हम अपनी अलग से नोटपैड की फाइल बना सकते हैं। यानी ये लिस्ट से हम दो काम ले सकते हैं, चाहे तो टेबल अपने ऑटोकैड के अंदर बना लें, चाहे तो अलग से एक फाइल जो नोटपैड की होगी वो बना लें। तो लिस्ट की तरफ आने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल जो कि आमिर शहजाद 216 के नाम से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को हिट कर लें और उसके साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने अपना ऑटोकैड ओपन किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपनी लिस्ट को अपलोड करने का तरीका वही है, एपी लेके हम इंटर करेंगे और उसके बाद हम अपनी लिस्ट की लोकेशन पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये एरिया लेबल के नाम से एक लिस्ट है, इसको हम लोग लोड कर लेते हैं और ये हमारे पास जो है सक्सेसफुली लोडेड हो गया। उसके बाद इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है जी। इसके बाद मैं अपने पास रैंडम ही कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेता हूँ जिनका एरिया मुझे निकालना है। मसलन मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ और बाद में इसी की कॉपी कर लेता हूँ। एक ये कर ली और एक अलग से रख लिया, या एक आदमी जो है वो सर्कल वगैरह ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो ये मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की शेप्स आ चुकी हैं। अब ये मैंने आपस में इनको मर्ज क्यों किया है, क्योंकि इसका इस ऑब्जेक्ट का एक अलग एरिया है, इस ऑब्जेक्ट का एक अलग एरिया है। तो इसमें ये पूरा जो कवर्ड होगा, ओवरले होगा तो भी ये उसको पूरा लेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें ये डिडक्ट कर दे या नहीं, जो भी हमारा कवर्ड होगा इसमें वो ये लिस्ट जो है वो लेगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो टेबल हमारी कमांड है वो इस्तेमाल करके इसका टेबल बना लेते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या है कि हम लोग कमांड बार में आके लिखेंगे AT एरिया टेबल। ठीक है जी। उसके बाद हम इसको इंटर कर लेते हैं और उसके बाद वो कह रहा है कि आपको जो नंबर्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट करने हैं। मसलन मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, इंटर करता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि वो लोकेशन पिक करें जहां पर आपको टेबल चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक साइड पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आप देखें तो ये टेबल आ गया। टेबल क्या है? नंबर्स, यानी ऑब्जेक्ट नंबर जिनके एरियाज हमने निकालने और आगे उनका एरिया। ठीक है जी। उसके बाद आप नीचे देखें तो ये कह रहा है कि आप पिक करें अपने एरिया को। उसका तरीकाकार क्या है कि ये चारों कॉर्नर को पिक करता जाऊंगा। जब ये क्लोज होगा तो ये मेरा एरिया निकल आएगा। अगर आपका एरिया इक्वली क्लोज नहीं है या इरेगुलर सी शेप है, अगर आपका पॉलीलाइंस है तो सिंपली आप उसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मेरे केस में ये एक ही ऑब्जेक्ट है तो मैं ये ओ लिख के इंटर करता हूं या डायरेक्टली इसके ऊपर माउस की मदद से क्लिक करता हूं। तो अब ये मेरे पास ऑप्शन आ गया पिक का। तो मैंने ये पहले ऑब्जेक्ट पे पिक किया, ये इसका नंबर उसने दे दिया है और यहां पर इसका ये एरिया वगैरह आ गया है। अब मैं दूसरे पे क्लिक करता हूं, तीसरे पे और लास्ट में चौथे पे और इंटर करके मैं एग्जिट आ जाता हूं इससे। ठीक है जी। अब यहां पर मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट थे जिनमें 3 का जो है वो एक जितना एरिया है क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट की कॉपी किया और चौथा जो है वो मेरे पास सर्कल है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी इस लिस्ट की मदद से जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास दिए गए हों उनका एरिया निकाल सकते हैं टेबल की शक्ल में। अगर हमारे पास मसलन मैं अब इनको डिलीट कर देता हूं या कोई नए ऑब्जेक्ट कर लेता हूं, दोनों केस में हम लोग अगर इसकी फाइल निकालनी है तो फाइल कैसे निकालेंगे। अब उसका तरीकाकार क्या है कि लास्ट हमने AT लिखा यानी एरिया टेबल। अब मैं लिखूंगा AF कमांड बार में आके। AF मीन एरिया इन फाइल। ठीक है जी। उसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूं। अब ये मुझसे कह रहा है कि आपको स्टार्टिंग नंबर क्या देना है। अब स्टार्टिंग नंबर देखे वो बाय डिफॉल्ट 5 दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पहले इसी कमांड से 4 ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, वो मिक्स ना हो
तो उससे बचने के लिए वो खुद से 5 दे रहा है। अगर आपको चाहिए 1 सही तो आप सिंपली आप 1 लिखोगे तो वो 1 से स्टार्ट कर लेगा। अगर आप इससे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, मतलब अगर कंटिन्यू करता हूं तो मैं सिंपली इंटर प्रेस करता हूं तो उसने 5 स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब वो कह रहा है जी फाइल नेम दे दे जो आपको फाइल चाहिए। ठीक है, और उसकी लोकेशन भी आप चूज कर ले। मसलन मेरे केस में मैं इसको रख लेता हूं डेस्कटॉप के ऊपर रख लेता हूं और इस फाइल को नाम दे देता हूं रैंडम सा ASDF कर देता हूं। और ये आप देख लें आपके पास ये 3 ऑप्शन है। टेक्स्ट फाइल चाहिए आपको, CSV फाइल चाहिए या एक्सेल फाइल चाहिए। जो भी फाइल आपको चाहिए वो फाइल आपके पास आ जाएगी। ये 3 फॉर्मेट आपके पास दिए गए हैं। ठीक है जी, तो मैं टेक्स्ट ही रहने देता हूं और इसको सेव करता हूं। अब जैसे ही मैंने सेव किया तो अब वो कह रहा है कि आप अपना 2 ऑप्शन है, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें या पिक करें पॉइंट्स को। क्योंकि लास्टली क्या था कि हम लोगों ने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का कमांड अप्लाई की थी, तो इसलिए ये हमारे पास सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास पिक वाला ऑप्शन होता है, मतलब कोई पॉइंट इरेगुलर सी है, तो आपको यहां पे क्लिक करना पड़ेगा और चारों कॉर्नर पिक करेंगे। अब देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये 5 नंबर एरिया आ गया है। कुछ इश्यूज की वजह से मैंने अपने वीडियोस को रोका था, कुछ टेक्स्ट वगैरह आ रहे थे तो उसमें ये सब प्रॉब्लम होगी। तो मैं दोबारा से अपनी सेकंड कमांड को अप्लाई करता हूं AF लिखकर। तो कमांड बार में AF लिखना है और उसके बाद वो नंबर्स पूछ रहा है। तो मेरे केस में मैं इसको 1 नंबर से स्टार्ट करता हूं। अब वो मुझे फाइल पूछ रहा है कि कौन सी फाइल मुझे चाहिए, तो मैं इसको कोई भी फाइल दे लेता हूं, AS दे लेता हूं। लोकेशन वो पूछ रहा है कहाँ पे, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे रख लेता हूं। और टेम्पलेट्स वो पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्मेट में आपको चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, CSV या एक्सेल में चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप वो चूज कर लें। उसके बाद इसको सेव कर दें और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पर ये पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया इसके अंदर नंबर आ गया, दूसरे को सिलेक्ट किया इसके अंदर नंबर आ गया, तीसरे को सिलेक्ट किया इसके अंदर नंबर आ गया, और उसके बाद मैं राइट क्लिक करके इंटर करता हूँ तो ये फाइल मेरे पास आ गई है। तीनों ऑब्जेक्ट का एरियाज वगैरह निकल के मेरे सामने आ चुका है। तो इस सूरत में क्या हुआ, मैं इसको क्लोज भी कर दूं तो यहाँ पर मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल जो है वो पड़ी होगी। तो यहाँ पर इसको सेव करने के बाद हम इसको ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मेरे पास ये AS की फाइल डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर एरिया वगैरह सब आया हुआ है। तो उम्मीद है कि ये लिस्ट भी आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई इशू हो इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो आपको रिप्लाई कर सकूँ। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।